3 बेस्ट सीक्रेट्स आपको बताता हूं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। Invest your time and this will definitely return you. Focus on quality of traffic, not quantity of traffic. अगर आपके पास नॉलेज है तो यार आपकी सारी कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाएगी। ब्लॉगिंग एक रियल बिजनेस है। टेक ब्लॉगिंग एज ए रियल बिजनेस। मार्केट में अनलिमिटेड डिमांड है। गूगल इंडिया में हर साल लोकल लैंग्वेज में 3 ट्रिलियन से ज़्यादा सर्चेस आते हैं, लेकिन बस 0.01% हमारा ब्लॉग्स ही हैं जो कि उनको सर्च जरूर देता है, और उसके थ्रू जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो एडसेंस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगा। आपको सभी पोस्ट को रैंक करवाने के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ एक कीवर्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड नेवर एवर आस्क मेकिंग मनी विद इन 1 or 2 months। ओल्ड मैथोलॉजीज को छोड़िए, नई वाली को अडॉप्ट कीजिए। अगर आप सही से मेहनत किए तो क्या पता कल आप इंडिया का एक बहुत बड़ी हिंदी ब्लॉगर बन जाए। हे गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड दैट इज डिजिटल फैमिली। आप लोग जानते हो कि ये सदियों से चला आ रहा है कि भाई पढ़ाई करो एंड नौकरी करो, दैट्स इट, आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों ने अपने तरफ से कोशिश किया एक कम्युनिटी क्रिएट करने की एंड आप लोगों को एक अनदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करने की टू बिल्ड योर कैरियर ऑनलाइन, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसे कई सारे सेक्टर्स आते हैं, कई सारे चीजें आते हैं जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भी अपना कैरियर सेटअप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर सको, जो मेहनत आप दूसरे प्लेटफॉर्म में करते हैं। और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, जहां पर डिफरेंट क्रिएटर्स आप लोगों के साथ अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स को रिक्वेस्ट किया, थैंक्स टू देम, के वो लोग आए एंड यहाँ पर थोड़ा कंट्रीब्यूट किए। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो द फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस डिजिटल फैमिली इज अमित मिश्रा फ्रॉम ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल। आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे ऑलरेडी, एंड उन्होंने भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों से इस डिजिटल फैमिली सीरीज के थ्रू शेयर किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और मेरा जो चैनल है उसका नाम है ट्रायोटेक। मेरी वेबसाइट है triotek.com और मुझे इस इंडस्ट्री में मोर देन 7 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और मैं यूट्यूबिंग, ब्लॉगिंग यही सब करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सबसे पहले तो रिपॉन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपने चैनल पे आके कुछ बोलने की। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनके लिए कुछ 3 टिप्स मैं देना चाहूंगा, 3 पॉइंटर्स जिनको आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंटर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखिए कि जब आप कोई नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले 10 कॉम्पिटिटर उठा के रख लीजिए कि 10 कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है, उनके कीवर्ड्स उठाने हैं, उन पे काम करना है। अगर आपको वो 10 कॉम्पिटिटर नहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका निश बहुत अच्छा है, आप वहां पे इजीली रैंक कर पाएंगे। और अगर आपको 10 कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करिए, उनके कीवर्ड्स निकालिए, उनके बैकलिंक्स निकालिए। दूसरा पॉइंटर मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे एक अथॉरिटी बनानी है। जब तक आप अपनी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे तो आपको रैंक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक ऐसे थोड़ा बहुत भी कंपटीशन है उस निश में है, अगर आप ऐसे निश में जिसमें कंपटीशन नहीं है उसकी बात अलग है, बट अगर ऐसे निश में जिसमें थोड़ा बहुत भी कंपटीशन है तो वहां पे आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। अब अथॉरिटी कैसे बनती है? बैकलिंक से। आप बैकलिंक्स बनाइए। लोग बैकलिंक नहीं बनाते हैं और लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि अमित भाई हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, हमें लगता है कि हम बहुत डिमोटिवेटेड हो गए। भाई पहली बात तो आप ऐसे निश में कूदे हैं जिसमें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उस पे भी आप बैकलिंक्स नहीं बना रहे हैं। बैकलिंक्स अब कैसे बनाने हैं उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप सब गूगल कर सकते हैं कैसे बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंटर मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, नॉट क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। जो लोग एडसेंस पे काम करते हैं उनका फोकस होता है कि भाई हम डेली के 10,000, 20,000, 1 लाख विजिटर्स लेके आए और हमारी जो अर्निंग होती है $10, $20 बनती है, इवन उससे भी कम बनती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा वहीं अगर आप अफिलिएट करते हैं तो अगर 10 विजिटर्स भी
भी आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आप वहां से आराम से $100 से $200 आराम से बना सकते हैं। तो इसीलिए फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। तो भाई मेरी तरफ से कुछ 3 पॉइंट्स थे और आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में आगे सक्सेसफुल होंगे। तो उसके साथ साथ मैं रिपोन भाई को उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स की खुशी में उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि भाई आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, कम्युनिटी को सर्व करते रहिए और आने वाली सभी बुलंदियों को हासिल करिए। थैंक यू वेरी मच अमित भाई। एंड यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छा मैसेज दिया है। बेसिकली आजकल के टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि लाइक जो नोटों की गड्डी वाला वीडियो बनाया मैंने, उसकी वजह से ना लोग एडसेंस के ऊपर पागल हो चुका है। बट अमित भाई ने यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि एडसेंस इज नॉट ओनली ऑप्शन, एडसेंस के अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इनकम कर सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप भाई साहब मतलब कतई जहर है, उसके बारे में डेफिनेटली आगे इस चैनल में वीडियोस आएंगे। नाउ नेक्स्ट गेस्ट का हम लोग स्वागत करते हैं जो कि है भारत मकवाना फ्रॉम BM टेक टिप्स। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग उनको भी फॉलो करते हैं, काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। तो चलिए उनका मैसेज क्या है वो देख लेते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम भरत है और मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर और पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ। सबसे पहले तो रिपुन भाई को मैंने कांग्रेचुलेशन 200 के सब्सक्राइबर के लिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और कम से कम टाइम के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लें। इसके बाद एज ए ब्लॉगर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको मेहनत करते रहनी चाहिए। अब देखिए मेरी खुद की बात करूं तो 2016 में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था और आज मेरे पास सब कुछ है, बहुत ही बड़ा सेटअप है। मतलब कि मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो और आप हार्डवर्क करते हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हार्डवर्क के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। एक ऐसा टाइम था मेरे पास कुछ नहीं था, तब रिपुन भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। इसके यूट्यूब चैनल के अंदर मेरा एक डिजिटल स्टोरी भी पब्लिश किया था, काफ़ी मुझे जो हेल्प की है। इसके बाद जाकर मैं आज ब्लॉगिंग के अंदर काफ़ी सक्सेस हूँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हार्डवर्क के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपको हार्डवर्क करता रहना है ब्लॉगिंग के अंदर, तो एक ना एक दिन आपका भी टाइम आएगा। सो थैंक यू वेरी मच भारत भाई, आपने भी काफी अच्छा मैसेज दिया है। एंड पता नहीं यार 1 मिलियन कब होगा, मतलब बस 1 लाख करने में ही तो 1-1.5 साल लग गया, बट कोई नहीं छोड़ते हैं। बट जो टिप्स उन्होंने दी वो भी काफी अच्छी दी है, डेफिनेटली आप लोग भी इसको फॉलो करो। नेक्स्ट जो केस है वो हमारे मंगेश भाई जो कि है ब्लॉगिंग Q&A चैनल से, एंड वो भी रिसेंटली यूट्यूब में काफी अच्छा एंड तगड़ा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या मैसेज है हमारे लिए। हेलो गाइज, मैं हूं मंगेश भारद्वाज, फाउंडर ऑफ ब्लॉगिंग Q&A यूट्यूब चैनल एंड bloggingqa.com. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिपोन भाई फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो गाइज, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही बातें आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लॉगिंग एक रियल बिजनेस है। टेक ब्लॉगिंग एज ए रियल बिजनेस। इसमें आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, इसमें आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा, देन ही आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो। अगर आप किसी भी ब्लॉगर की जर्नी देखोगे तो उनको कुछ ना कुछ टाइम लगा है ब्लॉगिंग से सक्सेस पाने में, चाहे 6 महीने लगे हो, चाहे साल लगा हो, चाहे 2 साल लगा हो, वहाँ पर उन्होंने अपना हार्डवर्क लगाया, वहाँ पर उन्होंने अपना पैसा लगाया है। तो अगर आप ब्लॉगिंग को सोच रहे हो कि आप आज काम करोगे और अगले ही दिन से आपकी अर्निंग होने लग जाएगी, सो ब्लॉगिंग एक क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम, मेहनत और पेशेंस आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स की या किसी भी ब्लॉगर की अर्निंग प्रूफ जरूर देखते होंगे, तो क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अर्निंग प्रूफ से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। बट यहाँ पर सिर्फ अर्निंग प्रूफ ना देखें, उस अर्निंग के पीछे उन लोगों की कितनी मेहनत है, उन्होंने वहाँ पर कितना टाइम लगाया है, कितना पैसा लगाया है और कितना हार्डवर्क करा है, तो उसको भी देखें। उसको देखेंगे तभी आपको वो सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये देखोगे कि भाई इसने इतना अर्न करा है, बट उस अर्निंग के पीछे उसकी कितनी मेहनत है वो भी आपको देखनी पड़ेगी ताकि आप उसको भी रिपीट कर पाएं, देन आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट्स रियली राइट कि मंगेश भाई ने जो मैसेज दिया है कि भाई आप लोग जस्ट जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स का जो मतलब जो रिजल्ट है वो मत देखो, उनके पीछे उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो पेशेंस था, उनका जो मतलब जो स्ट्रगल था वो भी आप लोग देखने की कोशिश करो। नाउ द नेक्स्ट गेस्ट ऑफ दिस डिजिटल फैमिली इज आशीष ब्रो, ऑल्सो नोन एज देसी मार्केटर। और रिसेंटली मैंने एक अपना चैनल
मोनेटाइजेशन का वीडियो बना था, उसमें भी इनको मैंने फीचर किया था, जो कि काफी अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। एंड देखते हैं उनका मैसेज क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कारिया और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है देसी मार्केटर के नाम से, जहाँ पे मैं मार्केटिंग बुक्स, अफिलिएट मार्केटिंग और फनल्स के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो यार मैं रिपॉन भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। मैं इनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब इनके अराउंड 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे और मैंने पर्सनली इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने खुद के कई सारे ब्लॉग्स इनके वीडियोस देख के स्टार्ट किए। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको स्टार्ट करने से पहले भी रिपॉन भाई मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। जब मैं इनको देखता था मुझे लगता था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ। और यही सेम चीज़ मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा कि यार जिनके भी आप वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो में, अगर हम सब करते हैं तो यही चीज़ें आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात है, अगर आप कुछ भी पैसे कमाओ उससे पहले आपको चीज़ें सीखनी होगी। आपको अर्निंग करने से पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी यार हर जगह पे है। आप देख लो, रिपॉन भाई ब्लॉगिंग सिखाते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एजेंसी खुद की स्टार्ट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, फनल्स, यार बहुत कुछ है सीखने को। तो यार अपॉर्चुनिटी भर भर के है। आपको सबसे पहले चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आप पैसे कमाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो यार आपकी सारी कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाएगी। तो यार चीज़ें सीखो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो। आप फेल हो, आप उन गलतियों में से सीखो और दोबारा इम्प्लीमेंट करो। ऐसी चीज़ें कर करके ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो बस यार मैं यही मैसेज देना चाहूँगा रिपॉन भाई की फैमिली को, और मैं दुआ करूँगा आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच आशीष भाई। एंड डेफिनेटली ये भी एक सही बात है। देखो, आप पहले सीखो, सीखने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरे पड़े हुए होंगे। मतलब कितने तरीके का फ्रीलांसिंग, राइटिंग, एसीओ सर्विस, एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो आप, वेबसाइट सेटअप करने का मतलब एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को वेबसाइट वगैरह सेटअप करके दे सकते हो, एंड इवन और भी कई सारे चीज। तो थैंक यू वेरी मच आशीष भाई। नेक्स्ट जो गेस्ट है वो भी काफी अमेजिंग गेस्ट है, एंड गेस्ट इज चंदन भाई फ्रॉम हिंदी में जानकारी यूट्यूब चैनल और हिंदी में .net जो वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है वहां से। तो देखते हैं इनका क्या मैसेज है। इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, इसलिए जितने बड़े सारे कंपनियां हैं वो अपना सब वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अमेजन को पकड़ लीजिए, तो ऐसे ही हिंदी ब्लॉगिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि उन कंपनियों को लोगों तक पहुंचाता है। जो इंग्लिश ब्लॉगिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लोग उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। जो हमारे देश के लोग हैं उनको इतना ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आता जितना वो हिंदी के साथ समझ पाते हैं वो चीज़ को। इसीलिए अभी एक अच्छा टाइम है हिंदी ब्लॉगिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करने का। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों बाद ये इंग्लिश ब्लॉग की तरह परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये पॉपुलर होता जाएगा तो जितने सारे दूसरे कंपनियां हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे एड्स में, तो इसका CPC बढ़ेगा और जो भी क्वालिटी है हिंदी ब्लॉगिंग का वो इंग्लिश के लगभग बराबर हो जाएगा। गूगल इंडिया में हर साल लोकल लैंग्वेज में 3 ट्रिलियन से ज़्यादा सर्चेस आते हैं, लेकिन बस 0.01% हमारा ब्लॉग्स ही हैं जो कि उनको सर्च रिजल्ट देता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोप है हिंदी ब्लॉगिंग में। तो आप अभी जाके अपना एक हिंदी ब्लॉग बनाए और लिखना शुरू कर दे। मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ बस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही लोग लिखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा टॉपिक है हिंदी में जो कि अभी तक कवर नहीं किया गया है। अगर आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो नॉलेज है, तो अभी जाके अपना एक हिंदी ब्लॉग बनाए और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उसके बारे में क्वालिटी कंटेंट लिखे। अगर आप सही से मेहनत किए तो क्या पता कल आप इंडिया का एक बहुत बड़ी हिंदी ब्लॉगर बन जाए, जो कि इंग्लिश ब्लॉगिंग के साथ होना थोड़ा मुश्किल है। चंदन भाई ने भी बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है यार। देखो, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि देखो यार अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें ना तो बेसिकली चाइना, रशिया जो है, ये 2 कंट्री ऐसे हैं जो अपनी कंट्री में इंग्लिश के अलावा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, एंड उनके ऊपर ही ज्यादा कुछ वो लोग बनाते। लाइक उनका जो पूरा का पूरा इंटरनेट है वो टोटली उनके लैंग्वेज के ऊपर है। ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे इंग्लिश ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो वहां पर तो अपने लैंग्वेज में सब कुछ होता है, लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं है। जबकि हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है और ऑलमोस्ट 90% लोग हिंदी जानते हैं, एंड हिंदी ब्लॉगिंग का स्कोप कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि मोर देन 3 ट्रिलियन सर्च होता है, बट उसका रिजल्ट सिर्फ 0.001% ही इतना कुछ मिलता है।
आप लोग समझ सकते हो मतलब कितना स्कोप है, हाई स्कोप है। आप जितने भी इंग्लिश ब्लॉग देखते हो ना, उसका एक ऑल्टरनेटिव हिंदी ब्लॉग बना लो, आपका वो ब्लॉग रन होगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है बिगिनर्स के लिए कि अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हिंदी वेबसाइट यूज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो गेस्ट है वो है हमारा मिस्टर व्यास भाई, जो कि बहुत ही मतलब चर्चित में रहते हैं एंड डेफिनेटली देखते हैं उन्होंने क्या मैसेज आप लोगों के लिए छोड़ा है। हे गाइस, मेरा नाम कीर्तिश व्यास है और मैं एक पार्ट टाइम ब्लॉगर और एक यूट्यूबर हूं। मेरी यूट्यूब की जर्नी मैंने ईयर 2016 के अंदर स्टार्ट की और मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी मैंने मिड ऑफ द 2018। और इतनी सारी ब्लॉगिंग करने के बाद गाइस मुझे एक चीज एक क्रिस्प समझ में आया और वो ये है कि आपका ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से मोनेटाइज नहीं करना है। एडसेंस वास्तव में एक तरीका हो सकता है लेकिन नॉट द ओनली वे टू मोनेटाइज योर ब्लॉग। मैं मानता हूं कि आपका ब्लॉग आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एक टूल है ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही सारे बिजनेस और बहुत ही सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट टेक एन एग्जांपल गाइस, अगर आपका ब्लॉग है दैट मींस कि आपको पता है कि कंटेंट कैसा लिखा जाता है। मार्केट में अनलिमिटेड डिमांड है। अगर आप फाइवर पे लॉगिन कीजिए, अगर आप फ्रीलांसर पे लॉगिन कीजिए, अगर आप अपवर्क पे लॉगिन कीजिए, या बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंटेंट राइटर की जरूरत है। अगर आप ब्लॉगर हैं मतलब आपको पता है कि वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे कस्टमाइज की जाती है। बहुत सारे लोग आपको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं, आप उनके लिए 2 से 3 घंटे का एफर्ट्स देकर के लिए उनके लिए पूरी वेबसाइट सेटअप करें। अगर आप ब्लॉगर है गाइस तो आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से मोनेटाइज नहीं होना चाहिए। आप आपकी वेबसाइट को एफिलिएट ओरिएंटेड, एक नीश ओरिएंटेड वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज सच एज Amazon एफिलिएट की वेबसाइट या फिर आपकी नीश रिलेटेड प्रोडक्ट को वहां पे मर्ज कीजिए, प्रोडक्ट की लिंक दीजिए और उसके थ्रू जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो एडसेंस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगा। एक जस्ट फॉर एक समरी और एग्जांपल देना चाहता हूं गाइस। इमेजिन कीजिए कि आपकी वेबसाइट अगर एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज्ड है और अगर उस वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स अगर आपकी साइट को विजिट करते हैं गाइस, तो आपकी एवरेज अर्निंग कहीं ना कहीं $3 से $4 में कन्फाइन हो जाएगी। लेकिन वही 1000 टारगेटेड ऑडियंस अगर आपकी नीश ओरिएंटेड एफिलिएट वेबसाइट पे या फिर प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड किसी प्रोडक्ट की साइट पे अगर आप बेचते हैं तो गाइस आपकी ऑन एन एवरेज जो इनकम है वो 1000 विजिटर्स पे $100 को भी अचीव कर लेगी। सो मेरा मानना और मेरा कहना स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए है कि डू द प्लानिंग प्रॉपरली इन द बिगिनिंग, जिसकी हेल्प से आपको सक्सेस मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओल्ड मैथोलॉजीज को छोड़िए, नई वाली को अडॉप्ट कीजिए। आपको जो भी यूट्यूबर्स, आपको जो भी ब्लॉगर्स सही लगते हैं उनको फॉलो कीजिए, उनकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कीजिए एंड नेवर एवर आस्क मेकिंग मनी विद इन 1 और 2 मंथ्स। ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टाइम जर्नी है। इन्वेस्ट योर टाइम एंड दिस विल डेफिनेटली रिटर्न यू। वंस अगेन गाइस, एट द एंड मैं यहां पर रिपोन भाई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं फॉर अचीविंग 200K subscribers and I'm wishing him a good luck to achieve 1 million as soon as possible. Thank you very much जो मुझे आज आपकी ब्लॉगिंग कम्युनिटी को ये मैसेज कन्वे करने को मिला। So guys, ऐसा ही बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और do something special which can really change your life. डेफिनेटली गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एकदम। मतलब क्या ही बताओ, एक्चुअली मैं बताऊँ तो अपना जो बेसिकली मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि मेरा 2 एडसेंस अकाउंट बैन हो चुका है एंड उस टाइम से, उससे पहले कुछ महीने पहले से ही मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने वेबसाइट्स को एडसेंस से हटा के किसी और चीज़ों पे शिफ्ट करूँ। वैसे भी मैं सारे चीज़ों को एक साथ करता, एफिलिएट मार्केटिंग और ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ फील्ड है जहाँ पर मैंने ट्राई नहीं किया था, तो डेफिनेटली मैं उन सारे चीज़ों पे भी घुस रहा हूँ, लाइक ई-कॉमर्स एंड मैं सोच रहा हूँ अपना कुछ सर्विसेज वगैरह निकालने की। लाइक बहुत सारे लोग मेल वगैरह करते हैं कि भाई अपना आप मेरे लिए वेबसाइट बनवा दो, ये वो, तो सोच रहा हूँ ऐसा कुछ, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। बट थैंक यू वेरी मच व्यास भाई कि आपने इतने अच्छे तरीके से लोगों को बताया, इतने अच्छे अच्छे चीजें बताया। गाइस, आप लोग अभी से समझ जाओ कि प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर स्टार्टिंग ब्लॉगिंग। ठीक है, आप लोगों को ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा तगड़ा वाला प्लानिंग करना है। आपके नीश को आप जितने अच्छे तरीके से जानोगे उतने अच्छे तरीके से आप इनकम कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडसेंस ही आपको कमा के दे, इसके अलावा भी मतलब जैसे इन्होंने कहा कि अगर 100,000 विजिटर हो तो देन डेफिनेटली $1 से $2 बनते हैं इंडियन विजिटर। ठीक है, लेकिन वही 1000 विजिटर से आप 100 से $200 इनकम कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी वॉइस यूज कर रहे हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड वगैरह करके, और भी कई सारे तरीके हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो काफी अमेजिंग पर्सन है, पिछले 11 साल से भी ज्यादा ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में है, दैट इज प्रीतम नगराले सर। तो देखते हैं उनके पास से हमें क्या सीखने को मिलता है।
मैं ब्लॉगिंग में पिछले 11 सालों से हूं और इन 11 सालों में मुझे बहुत सीखने को मिला है। इसी एक्सपीरियंस में से मैं 3 बेस्ट सीक्रेट्स आपको बताता हूं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला ये कि सीक्रेट टिप हाई सीपीसी कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। आप कोई भी एक बड़ी साइट पकड़ लो जिसका ट्रैफिक मिलियंस में है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या एंटरप्रेन्योर। आप इसे एचरेफ या सेमरश में से उस वेबसाइट के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करो, फिर वहां पर फिल्टर लगाओ मिनिमम सीपीसी $1 या $2 का और मंथली ट्रैफिक मिनिमम 500 का। वाओ, आपको वो सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका मिनिमम ट्रैफिक 500 है और सीपीसी $1 या $2 है। इस टाइप की वेबसाइट हर टॉपिक पर लिखती है, तो आपको आपके निश से रिलेटेड भी कई वैल्यूएबल कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सेकंड, आप एक ब्लॉग चला रहे हो और रेगुलर पोस्ट ऐड करते हो, तो आपको सभी पोस्ट को रैंक करवाने के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ एक कीवर्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने अपने एक कीवर्ड से लाइफ चेंज वाले वीडियो में बताया कि किस तरह से मेरी 30% की एडसेंस की इनकम सिर्फ एक कीवर्ड से आती थी। इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तीसरा सीक्रेट, मान लो कि आपको किसी मीडियम या हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को रैंक करवाना है। अगर आप डायरेक्टली उस पर पोस्ट लिखकर उस कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उसी हाई डिफिकल्टी कीवर्ड से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो जिसका डिफिकल्टी बहुत कम हो। अभी आपको इन कीवर्ड्स पर पोस्ट लिखना है और ऑप्टिमाइज करना है। जैसे ही ये कीवर्ड्स रैंक करने लग जाए, आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी पोस्ट का एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। अभी आपकी पोस्ट को अपडेट करो और जो मीडियम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं उससे ऑप्टिमाइज करो। आपकी पोस्ट में पहले वाले कीवर्ड से तो रैंक लॉस्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी पोस्ट बाकी मीडियम डिफिकल्टी वाले और दूसरे LSI कीवर्ड से भी आपके रैंक करने लग जाएगी पोस्ट। तो जाइए इन सीक्रेट्स पर एक्सपेरिमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला। बहुत ही अमेजिंग मैसेज दिया है इन्होंने। काफी टोटल 3 सीक्रेट्स बताए इन्होंने अपने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। एंड डेफिनेटली गाइस देखो कि हाँ, एडसेंस ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है भाई। एडसेंस के अंदर अगर आप हाई सीपीसी लाइक इंटरनेशनली टारगेट करें, लाइक USA, UK, कनाडा, इस टाइप के कंट्रीज को टारगेट करें, तो आपको एडसेंस से काफी ज्यादा इनकम हो सकता है। ये मैंने रियलाइज किया है। बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स है जो कि USA वगैरह से भी रैंक करते हैं एंड वहां पर भी काफी अच्छा सीपीसी मिलता है। एंड उसके अलावा भी इन्होंने काफी अच्छा चीज, एक अच्छा बहुत ही सीक्रेट चीज शेयर की, लाइक कि आप सबसे पहले फाइंड करो कि लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, उनके ऊपर लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है उनके ऊपर पहले आर्टिकल लिख के रैंक करवाओ। देन जैसे एंगेजमेंट आपका अच्छा हो, देन मीडियम डिफिकल्टी के जो कीवर्ड्स आते हैं उनके ऊपर भी आप रैंक करवाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से दोनों कीवर्ड पे आप रैंक कर पाओगे। वरना अगर आप डायरेक्टली मीडियम डिफिकल्टी हाई डिफिकल्टी कीवर्ड पे जाओगे तो आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज था फ्रॉम प्रीतम नगराले सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा डिजिटल फैमिली का ये पहला वीडियो। आई डोंट नो कि इसके बाद और वीडियोस आएंगे भी या नहीं। तो वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर और भी काफी सारे क्रिएटर्स आने वाले थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज वो लोग नहीं आ पाए। कोई बिजी है, कोई बाहर गए हुए, तो इस वजह से नहीं आ। ट्राई करेंगे इसका सेकंड पार्ट निकालने की, अगर सभी लोग एग्री रहते तो। इसके अलावा गाइस बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा अपने ब्लॉगिंग कम्युनिटी में, आपको ब्लॉगिंग पे, आपके फेसबुक ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इवन आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इतने सारे इंफॉर्मेशन को जान पाए और इसका लाभ उठा पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।